जय श्री श्याम भक्तों, नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। नवरात्रा के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, नवरात्रों के दिनों में हमें क्या माता को चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या गलतियां कर जाती हैं महिलाएं, वो आज हम जानेंगे। भक्तों, नवरात्र के दिनों में हमें किन फलों का सेवन करना चाहिए? आप इसमें सेब खा सकते हैं, पपीता खा सकती हैं, मीठे अंगूर खा सकते हैं, सीताफल तो अवश्य खाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आपके घर में सीताफल आता है तो अति शुभ माना गया है। इसे सीता माँ का आशीर्वाद भी कहा गया है। सीताफल खाने से वैसे तो कई तरह की बीमारियां दूर होती है, लेकिन नवरात्र में खाने से हमें अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। सेब, पपीता, अंगूर, अनार खाने से हमारे को शक्ति तो मिलती है, साथ में घर में सुख संपदा भी आती है। माता रानी को आप डेली अलग अलग प्रसाद के रूप में फल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप उन फल का प्रसाद के रूप में खुद सेवन कर सकते हैं। माता रानी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, माता रानी को आंवला नहीं चढ़ाना चाहिए, माता रानी को सफेद पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, और माता रानी की पूजा करते टाइम पे सफेद कपड़े भी महिलाओं को नहीं पहनने चाहिए। कई महिलाएं फैशनवश या फिर थोड़े सफेद हैं, उसके अंदर कुछ काला मिला हुआ है, कुछ पीला मिला हुआ है, कुछ हरा मिला हुआ है, ऐसे कपड़े डाल लेती हैं, वो भी नहीं डालना चाहिए। माता रानी की पूजा में हमें नवरात्र के दौरान काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। ये कपड़े पहनने से घर में अशांति फैलती है और नहीं पता चलता कि कहां से कलह कलेश शुरू हो गया। माता रानी के नवरात्र के दौरान पूजा करते के टाइम आपको लाल कपड़े, पीले कपड़े, पिंक कपड़े और हल्के ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं। यानी कि हल्के रंग के जो हरे रंग के कपड़े होते हैं वो आप पहन सकते हैं, लेकिन काला, नीला, भूरा, सफेद इस तरह का कपड़ों का प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। माता रानी की पूजा के दौरान कई महिलाएं खुले बाल करके पूजा करती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार खुले बाल करके हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि बांध के बालों को पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के दौरान जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो सर को ढक कर के पूजा करनी चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको जो शब्दों का उच्चारण है मन मन में नहीं करना चाहिए, बोल बोल के करना चाहिए। मन में जब उच्चारण करते हैं तो उस पाठ का धीरे धीरे फल मिलता है। जब आप थोड़ा सा उच्चारण करके पाठ करते हैं तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है। कहते हैं जल्दी से फल मिलता है। तो इसलिए जब आप माता रानी का कोई भी पाठ करें, आपको पाठ करना नहीं आता है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी कारण है, तो आप ये सिंपल सा मंत्र बोल सकते हैं, सर्व मंगली मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर ये भी आपको नहीं आता है किसी कारणवश, तो आप जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, इस तरह से आप जाप करते हुए भी आप पाठ कर सकते हैं। माँ हमारे मन से प्रसन्न होती है। ऐसे नहीं कि हम काफी सारा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद इधर उधर देखते रहते हैं कि बच्चा कुछ कर रहा है, या फिर आप जल्दी पाठ करने की कोशिश करते हैं तो भी वो पाठ नहीं होता है, नहीं लगता है। हम जब आराम से शांति से बैठ करके और माता के सामने हम अपनी दिल की बात कहते हैं और सिंपल तरीके से भी पूजा कर लेते हैं, तो भी हमारी माँ सुन लेती है, क्योंकि वो हमारी माँ है, जगत जननी है। आपका मन चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। आपको संस्कृत में नहीं आता है तो हिंदी में आप कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा फल देता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जैसे मैंने कहा कि आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप
9 दिन व्रत नहीं कर रही हैं तो आप ऊपर जो पहला दिन है उठता और बैठता ऐसे कहा जाता है, और लास्ट दिन है जिस दिन आपको कढ़ाई करनी है उसके एक दिन पहले कि किसी किन्हीं किन्हीं के घरों में एकम तिथि को माता का स्वागत किया जाता है, माता को विराजमान किया जाता है, और किन्हीं किन्हीं घरों में दोष तिथि को मतलब जो द्वितीय तिथि होती है उसमें उनका स्वागत किया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है। और किन्हीं किन्हीं घरों में अष्टमी की कढ़ाई होती है और कहीं कहीं पर नवमी की कढ़ाई होती है। तो आपके घर में जैसे कढ़ाई होती है आपको वैसे करना चाहिए। आपके घर में जैसे आपको व्रत करते आए हैं एकम को या दूज को, उस तरह से आपको व्रत करना चाहिए। अपनी मन के हिसाब से कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि जैसे हमारे घरों में नियम है हमें वो ही अपनाना चाहिए, अलग से किसी का देख करके सुन करके हमें पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ भी पूजा नहीं आती है, आपको आपके यहाँ पर जैसे फूल वगैरह नहीं मिलते हैं तो आप सिंपल लौंग इलायची डेली चढ़ा करके भी आप माता का जो है स्वागत कर सकते हैं, उससे भी माता खुश हो जाती है। आप चाहें तो लौंग की माला आप माता को चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। आप चाहें तो आप इलायची की माला बना करके आप पहना सकते हैं। आपके मन में है कि हमारे यहाँ तो फूल नहीं है, क्या करें, तो आप इस तरह से पहना सकते हैं। माता को किसी भी रूप में आप प्रसन्न कर सकते हैं। वो माँ है, माँ बड़ी आसानी से हमारी जो है मन की बात सुन लेती है और जो भी हमकी मुरादें हमारे मन में होती है वो पूरा कर लेती है। आप अलग अलग फल चढ़ा सकते हैं डेली और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग प्रसाद नहीं चढ़ा रहे तो आप एक दिन अगर आप एक सेब चढ़ा देते हैं तो वो 9 दिन तक आप वहीं पर ही रहने देंगे तो भी वो जो है पूजा में माना जाता है। मतलब सिंपल सी बात कहूं कि जैसे आपका मन हो वैसे आपको कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आपको झगड़ा करके आपको स्पेशल फल मंगवाने हैं कि मुझे तो रोज रोज चढ़ाने हैं, ऐसा नहीं होता है। एक दिन अगर आपने माला चढ़ा दी तो वो 9 दिन तक स्वीकार हो जाती है। डेली चढ़ा दोगे तो भी स्वीकार हो जाती है। आप अगर एक दिन फल चढ़ा दोगे तो भी स्वीकार हो जाएगी। अगर आप डेली फल चढ़ाएंगे तो भी स्वीकार हो जाएगी। मतलब जैसे आपके घर में है, जैसे आप सहजता से पूजा कर सकते हैं उतनी आसानी से कीजिएगा। एक बार मैं फिर आपको बार बार ये कहती हूँ, बताना चाहूंगी कि कई लेडीज जो है, कई महिलाएं जो है वो जबरदस्ती मंगवाती हैं या कई बार फिर दुखी हो जाती है कि आज ये फल नहीं आया। ऐसे ना सोचे, आपको जैसे सहजता से कोई चीज मिल रही है वो कर सकती हैं। आपको प्रसाद डेली नहीं बनाना आता है, कौन सा प्रसाद बनाऊं मैं डेली, कैसे मैं अग्नि प्रज्वलित करके करूं, तो ये कोई विधान नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है चाहे आप मिश्री रख करके भी अगर माता के सामने डेली प्रसाद लगा देती हैं तो भी वो जो है बहुत अच्छा हमें लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि मन सा पूजा, हम मन से अगर पूजा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल तो देखिए यूट्यूब का जमाना है, कहीं कहीं से न जाने कहाँ कहाँ से देख करके फेसबुक से उनसे मतलब कर लेते हैं पूजा। पहले तो ना बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा की जाती थी और कोई इतना ज्यादा नहीं करते थे कि इतना फूल लाओ, इतना वो लाओ। कभी कभार घर में जब पूजा पाठ अच्छा रखा जाता था तब बेशक वो बड़े बड़े काम किए जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, देख करके सुन करके ना मंत्रों का जाप करने लग गए हैं और किताबें पूरी पूरी पढ़ने की वो कोशिश करते हैं। तो एक बात जान लीजिए, अगर आपने कोई भी मंत्र का उच्चारण उल्टा किया या फिर गलत हो गया उच्चारण में तो वो फिर दिक्कत देती है। सीधी सरल भाषा में जैसी आपको पूजा है वैसे चाहे माँ को आप 10 मिनट दे दीजिएगा तो भी माँ खुश हो जाती है। हम लोग देख सुन के रात को पूजा करने लग जाते हैं, दिन में पूजा करने लग जाते हैं कि माँ खुश होगी। वो हमारी माँ है। अगर हमारा शरीर अच्छा है और हम रात को जाग करके पूजा कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अच्छे से विधि आनी चाहिए। आपको विधि नहीं आती है, आप किसी आपके शहर में पंडित जी हैं वहां से आप पूछ करके, ज्ञानी आदमी है वहां से आप पूछ करके उस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। अगर वो कह दे कि हाँ इस तरह से पूजा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो अपने मन से कभी भी पूजा में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो आजकल आप लोग देखते हैं कोई न जाने क्या काम करता है और वो आकर के आपको बता देता है कि ऐसे ऐसे कर लीजिए और आप लोग करने लग जाते हैं। तो उसका तो देखिए कुछ आपको फल मिले ना मिले वो कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप अपने ही शहर में
या कोई जाने माने आदमी से, ज्ञानी आदमी से आप अगर पूछेंगे तो वो आपको एकदम सरल सी विधि बताएगा। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर कैसे उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें बहुत कम दवाइयां देता है। महंगी तो दवाइयां देते हैं वो, लेकिन एक दो खुराक की देते हैं, ज्यादा दवाइयां नहीं देती है। वहीं अगर हम कहीं इस ऐसे में चले जाते हैं सिंपल से में, तो वहाँ काफी काफी दवाइयां देते हैं। तो वो पेट को देखिए कितना ज्यादा सहन करना पड़ता है। जो सिंपल सी एक दवाई देते हैं उसमें इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं होती और हम सही भी हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी जानने माने उन गुरुओं से बात करके, जो आपके गुरु हैं उनसे आप बात करके इन पूजा की विधि को जानेंगे तो आप उस तरीके से करेंगे तो वो फायदा होगा। अगर आप मन से देख करके आप कोई भी मंत्र जाप करने लग जाते हैं, कभी कोई किया कभी कोई किया, तो ऐसे जो है अच्छा की बजाय कई बार खराब भी हो जाता है। तो आप सोच समझ के करें। देखिए आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है, मैं वही बात बताऊंगी जो हमारे शास्त्र में लिखी हुई है, जहां जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। मैं कोई भी बात देख के सुन के आपको नहीं बताऊंगी, आपका मन हो वैसे कर लीजिएगा, लेकिन जब आप लोग पूछते हैं तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आप लोग को वही बातें बताऊं जो बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो इसलिए कोई भी आप मंत्र करें तो आप बहुत सोच समझ के करा करें, और कोई भी संस्कृत का अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो भी बहुत सोच समझ के करा करें, क्योंकि कोई भी ऊपर नीचे अगर आपकी जबान से हो गया तो वो दिक्कत दे जाती है। और जो नवरात्रि है ना, ये बड़े उससे आते हैं, जैसे तिथियां बार वगैरह है ना, चंद्र कभी किस अवस्था में होते हैं, उच्च की अवस्था में होते हैं, नीच की अवस्था में होते हैं, तो उस हिसाब से जो बड़े बुजुर्ग थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये बनाई गई है। तो आपने देखा होगा अभी जो नवरात्रि आई है ना, आप खुद नोट कर लीजिएगा कि ये 2-3 दिनों में मन में बड़ी अशांति रही है हर मतलब आदमी के दिल में। आप ये नोट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मतलब मन में बड़ी अशांति सी थी सभी के। तो ये क्यों होता था? जैसे चंद्र की ये देखी जाती थी कि चंद्र उच्च का है कि चंद्र नीच का है, तो इसी तरीके से नवरात्रे आते थे। फिर रात की पूजा रात्रि ही क्यों आई? क्योंकि इसमें रात की पूजा जो है ज्यादा फलदायी मानी जाती थी। जैसे कई बार माता का हवन वगैरह होता है ना, तो जो पंडित जी वगैरह होते हैं वो रात को ही ज्यादातर करते हैं इनका हवन, क्योंकि रात्रि नवरात्रि, तो रात्रि को ही जो इनका हवन होता है माता का, और रात को ही जो है इनकी पूजा ज्यादा मानी गई है। जब आप किसी बड़े से, किसी ज्ञानी से, किन्हीं गुरु से आप पूछ करके और उनके मुख से कहलवा करके अगर आप पूजा करते हैं तो वो पूजा आपको फलित होती है। जब आप मन से, अपने मन से करने लग जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कतें आ सकती है। क्या पता आपको करना है कि नहीं करना है वो, तो इसलिए ध्यान में रख के ये बातों का करा करें। और मैंने आपको फल वगैरह बता दिया। सीताफल आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। जूस वगैरह ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि माता को जो है, जो मैंने चीजें मना करी है वो चीजें आप ना चढ़ाएं। जैसे तुलसी दल है, आंवला है और सफेद पुष्प है, इस तरह से आप ना चढ़ाएं। और दुर्वा ना चढ़ाएं माता को। कई लोग दुर्वा चढ़ा देते हैं। गणेश जी को आप चढ़ा सकते हैं, अगर गणेश जी की पूजा वहीं पर आप कर रहे हैं तो गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता को कतई ना चढ़ाएं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात पसंद आई हो तो नीचे जय माता दी जरूर लिखिएगा।